नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले साफ सफाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कूड़े के पहाड़ दिखाकर भाजपा को घेरने की कोशिश की, तो अब इस पर भाजपा का जवाब भी आ गया है। भाजपा नेता ने कूड़े के पहाड़ का जवाब यमुना के जाग से दिया। जी हां, भाजपा नेता प्रवेश सिंह बकायदा नाव में बैठकर यमुना में जमे झाग को दिखाते नजर आए। इसका वीडियो ट्विटर पर भी शेयर कर प्रवेश सिंह ने लिखा कि जो अरविंद केजरीवाल 7 साल से कहते आ रहे हैं कि मैं यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, उनको मैं अनुरोध करता हूं कि केजरीवाल जी आए और अपने झूठ के इस प्रदूषण युक्त गंदे पानी में डुबकी लगाई। बता दें कि दिल्ली में यमुना का प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। कई बार यमुना की नदी को साफ कराने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन यह दावे जमीन पर नहीं उतर पाते। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को दिल्ली में कचरे के पहाड़ को मुद्दा बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी की सतह पर काबिज बीजेपी पर कई हमले किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बृहस्पतिवार को गाजीपुर डलावगढ़ पहुंचे और कहा कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी के आगामी चुनाव कचरे के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीतती है तो 5 वर्ष में दिल्ली को साफ कर दिया जाएगा। तो वहीं डलावगढ़ स्थल पर मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली में पहले रहे 3 नगर निगमों में 15 साल के शासन के दौरान कचरे के पहाड़ दिए और पूरे शहर को कचरे से भर दिया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर कूड़े का ढेर भाजपा के बुरे कर्मों का है और नगर निकायों में हुए भ्रष्टाचार का पहाड़ है। तो वहीं उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव कचरे के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा नेता आपके बेटे केजरीवाल आपके शरण कुमार को गालियां देते हैं, जो आपको तीर्थ यात्रा कराता है। क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे? आगामी एमसीडी चुनाव में उन्हें जवाब दीजिए। तो वहीं केजरीवाल ने भाजपा को चुनौती देते हुए दावा किया कि दिल्ली के लोग आगामी एमसीडी चुनाव में बीजेपी को नहीं बल्कि आपको मौका देंगे। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि वह नगर निगमों में अपने 15 साल के शासन के दौरान किए गए एक अच्छे काम को दिखाएंगे। दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं के लिए कुख्यात पाकिस्तान भारत में भी नापाक हरकतें करने की कोशिश करता रहता है। कभी आतंकियों को ट्रेनिंग देता है तो कभी भारत में ड्रोन के जरिए निगरानी करता है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसके बाद नापाक हरकतें करने से पहले पाकिस्तान 10 बार सोचेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन निगरानी से निपटने के लिए सेना ने क्वाड्रकॉप्टर चेमर और मल्टी शॉट गन सहित 2 सिस्टम लगाए हैं। तो वहीं सेना के सूत्रों ने बताया कि सेना ने नियंत्रण रेखा पर क्वाड्रकॉप्टर जेमर लगाए हैं, जिन्हें एकवा जेमर कहा जाता है और वे मल्टी शॉट गन द्वारा सपोर्टेड है। एकवा जेमर की क्षमता 4900 मीटर की ऊंचाई तक होती है। ये एकवा जेमर दुश्मन के ड्रोन को फ्रीज करने से पहले उसके ऑपरेटर के साथ सीमा पार उसकी कनेक्टिविटी को तोड़ देते हैं। बाद की कार्रवाई के बाद नीचे लाने के लिए मल्टी वेपन प्लेटफॉर्म पर लगे मल्टी शॉट गन द्वारा दूसरे एक्शन लिए जाते हैं और कई जवान इन 2 मशीनों को चलाते हैं। तेलंगाना की राजनीति में बुधवार से ही हलचल तेज है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिन पर आरोप है कि वे टीआरएस के 4 विधायकों को घूस दे रहे थे ताकि पाला बदल ले। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि एक प्रमुख नेता को इस डील के तहत 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। वह तंदूर विधानसभा से विधायक है और उनका कहना था कि उन्हें भी रिश्वत के लिए ऑफर किया गया था। विधायक ने कहा कि मेरी ही टिप पर पुलिस ने एक्शन लिया और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने भी कहा कि टीआरएस के विधायकों ने ही पुलिस को बुलाया था। इन लोगों का दावा है कि उन्हें रिश्वत दी जा रही थी ताकि वे पार्टी बदल ले। विधायकों का कहना है कि उन्हें बड़ी रकम दी जा रही थी ताकि वे पार्टी बदल ले। इसके एवज में उन्हें पैसों के अलावा ठेके और पदों का भी ऑफर दिया गया था। सूत्रों के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि एक बड़े नेता को 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। इसके अलावा सभी विधायकों को भी 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिए गए थे। और पुलिस की रेड के बाद टीआरएस के 4 विधायकों को सीएम के चंद्रशेखर राव के आवास पर ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में ले लिया है उनमें सतीश शर्मा उर्फ रामचंद्र भारती, जो हरियाणा के फरीदाबाद में पुजारी हैं।
इसके अलावा तिरुपति के साधु डी सुमैया और हैदराबाद के कारोबारी नंद कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये तीनों लोग एक भाजपा नेता के इशारे पर काम कर रहे थे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। सतीश शर्मा और डी सुमैया को कुछ तस्वीरों में भाजपा नेताओं के साथ देखा जा सकता है, फिर भी यह पुष्टि नहीं हो सकी कि वे भाजपा नेताओं या फिर पार्टी के इशारे पर ही काम कर रहे थे। हम आपको इस बात की जानकारी भी दे दें कि इसी मामले में हिरासत में लिए गए कारोबारी नंद कुमार के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ नजर आते हैं। हालांकि नंद कुमार ने भाजपा की ओर से विधायक को खरीदने की किसी साजिश से इनकार किया है। खुद मंत्री किशन रेड्डी का कहना है कि हमारे साथ बहुत से लोग तस्वीरें खिंचवाते रहते हैं और उनके आधार पर कोई संबंध नहीं बनना चाहिए। तो वहीं पुलिस का कहना है कि ये तीन लोग फेक आईडी पर हैदराबाद आए थे। बता दें कि अगस्त में भाजपा के एक नेता ने दावा किया था कि टीआरएस के 18 विधायक जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बोईसर कस्बे के तारापुर MIDC में स्थित एक रासायनिक कारखाने में बुधवार को हुए विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले गामा एसिड का उत्पादन करने वाली इकाई में शाम 4:20 पर हुई। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट इतना भीषण था कि संयंत्र की छत फट गई। रासायनिक कारखानों में रिएक्टर पोत में विस्फोट के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए हैं। पीड़ितों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है, जबकि घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पालघर पुलिस प्रवक्ता सचिन नवादकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर बोईसर पुलिस थाने और स्थानीय दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। बोईसर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक प्रदीप कस्बे ने बताया कि विस्फोट के समय कारखाने में कुल 18 कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में संयंत्र प्रभारी ने पुष्टि की और बताया कि विस्फोट रिएक्टर पोत में दबाव के कारण हुआ। उन्होंने कहा कि संयंत्र गामा एसिड का निर्माण करता है, जिसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। जब अमोनिया के साथ सोडियम सल्फेट को मिलाने की प्रक्रिया चल रही थी, तब रिएक्टर पोत में विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस घटना की जांच के लिए औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों से तकनीकी सहयोग मांगेगी।